लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ते हुए गांधी जी ने कौन कौन से कदम उठाए। द फर्स्ट पैराग्राफ इज द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का या फिर सीडीएम का बिगनिंग पॉइंट माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जो सॉल्ट मार्च था, जो नमक सत्याग्रह था, उसी से स्टार्टिंग करी थी गांधी जी ने सीडीएम की। महात्मा गांधी फाउंड अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल। उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को क्यों उठाया या सॉल्ट जैसी चीज़ को क्यों लिया? बिकॉज उनका मानना था कि ये एक बहुत सॉलिड पावरफुल सिंबल है। इसलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 एक लेटर राइट किया, सेंड किया वायसराय इरविन को। वायसराय उस टाइम जो इरविन थे वो वायसराय थे, उनको एक लेटर दिया एंड देन उसके साथ साथ वहाँ पे उन्होंने 11 डिमांड्स भी रखी। सम ऑफ दीज वर द जनरल इंटरेस्ट, कुछ सामान्य सी इंटरेस्ट वाली जो डिमांड्स थी वो थी। अदर वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और कुछ बहुत असामान्य थी। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट, कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, कुछ ऐसी थी जो पीजेंट्स की थी। द आइडिया वॉज टू मेक टू डिमांड वाइड रैगिंग so that all classes within Indian history could identify them and everyone could be brought together in a united campaign. उनको लगा अगर मैं ऐसी डिमांड्स रखता हूँ जो सारे लोगों के हित में होगी तो मेरे से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकेंगे और उस कैंपेन को ज्वाइन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने हर तबके से रिलेटेड या हर स्टैंडर्ड्स के लोगों से रिलेटेड डिमांड्स को अपने लेटर में मेंशन किया था। द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो थी कि सॉल्ट टैक्स हटाया जाए, अबॉलिश किया जाए। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, क्योंकि ये एक ऐसा सामान था जिसे अमीर गरीब सारे लोग यूज़ करते थे और एक खाने का बहुत मुख्य भाग था नमक। The tax on salt that government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. उन्होंने ब्रिटिशर्स को बताने की कोशिश की कि अगर आप मोनोपोली रखोगे, मोनोपोली मीन्स सिर्फ एक अधिकार है ना, किसी एक का अधिकार होना, दिस इज कॉल्ड द मोनोपोली। तो अगर ब्रिटिशर्स मोनोपोली रखेंगे, एक अधिकार रखेंगे सॉल्ट पे, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये उनके रूड बिहेवियर को दर्शाता है। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एंड अल्टीमेटम। उन्होंने बोला कि ये जो मेरा लेटर है ये एक अल्टीमेटम की तरह आप इसको स्वीकार करें। इफ़ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड टिल द बाय द 11 मार्च द लेटर स्टेट द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सीडीएम। उन्होंने बोला कि अगर मैं आपको कुछ दिन की मोहलत देता हूँ, अगर 11 मार्च तक मेरी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया तो मैं सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को स्टार्ट कर दूंगा। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन का कोई मन नहीं था कि वो कोई बातचीत करे गांधी जी से। So Mahatma Gandhi started his famous Salt March, a campaign by 78 his trusted volunteers. अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने क्या किया, 78 फॉलोवर्स या वॉल्टियर्स के साथ अपने इस फेमस सॉल्ट मार्च को स्टार्ट कर दिया। The march was over 240 miles from Gandhiji Ashram in Sabarmati to Gujarati coastal town of Dandi. The volunteer walked 24 days, 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. गांधी जी ने, ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद करनी होगी। 11 मार्च को लेटर फाइनल अल्टीमेटम का डे था। 12 मार्च से गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह को स्टार्ट किया 1930 से। पूरी जो टोटल यात्रा थी वो 240 माइल्स की थी, जो कि शुरू हो रही थी गांधी जी के साबरमती आश्रम से और एंड हो रही थी डांडी, जो गांव है गुजरात का छोटा सा, वहाँ पर ये यात्रा ख़त्म हो रही थी। डेली 10 माइल्स की जो यात्रा थी वो करी जाती थी और हज़ारों लाखों लोग गांधी जी को सुनने के लिए, हर जहाँ पर भी गांधी जी रुकते थे आराम करने के लिए, वो वहाँ पर लाखों लोग उस जगह पे पहुँच जाते थे। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, और फाइनली 10 दिन की यात्रा के बाद 24 डेज़ की यात्रा के बाद गांधी जी डांडी पहुँच गए।
एंड ceremonially violated the law manufacturing by salt boiling sea water। और गांधी जी ने अपने हाथों में गर्म पानी से निकलता हुआ जो नमक था वो उठाया और बोला कि ये जो सॉल्ट लॉ है आज से हम इसे डिसओबीडियंस करते हैं, हम इसे मानेंगे नहीं। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ CDM। हाउ वॉज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द NCM? पीपल वर नाउ आज नाउ नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन। लोगों ने पूछा ये नॉन कॉपरेशन से डिफरेंट कैसे है? with the British as they had done 1922 but also to break colonial law। इन्होंने बोला कि जो हमने पहले किया था 1921 से 22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे ये अलग कैसे है? तो उनको बताया गया कि उस टाइम तो हम सिर्फ उनको कॉपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, कि उनके कामों में उनकी हेल्प नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स की हम, लेकिन जो 1930 में हमने CDM लॉन्च किया, इसका मेन मोटिव था कि हम आपके बनाए हुए गलत जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, उनको भी नहीं मानेंगे, आपके रूल्स को भी फॉलो नहीं करेंगे। Thousands in different parts of country broke the salt law, manufacturing salt and demonstrate in front of government salt factories. As the movement spread, foreign cloth boycotts, liquor shops were picketed। पिकडेड, ये इसका जो मीनिंग है वो यहाँ साइड में भी दिया हुआ है कि पिकडेड मीन्स होता है किसी जगह की एंट्री पॉइंट को रोक देना। सो उन्होंने बोला कि जो ये पॉइंट है जहाँ पर जहाँ पर ये लिकर शॉप्स हैं उनके एंट्री पॉइंट को हम ब्लॉक कर देंगे। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारा प्रचार प्रसार किया गया फैक्ट्रीज़ के सामने जहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता था। Peasant refused to pay revenue and chowkidari taxes. Village official resigned, and in many places forest people violated forest laws, going into reserve forest to collect wood and graze cattle। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि ब्रिटिशर्स ने CDM के टाइम पे, NCM के टाइम पे फॉरेस्ट में भी बोल दिया था कि यहाँ पर जो उनके लोग हैं वो कैटल्स, जो फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो अपने कैटल्स को फॉरेस्ट में लेके नहीं जाएंगे, वो उनको वहाँ पे जाना ब्लॉक कर दिया था। तो उन्होंने बोला ये सारे लॉज भी हम नहीं मानेंगे और हम अपने जो फॉरेस्ट एरिया है उसको एज यूजुअल जैसे पहले यूज़ करते थे वैसा ही करेंगे। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने वन बाय वन कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, अ डिवोट disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. Angry crowd demonstrated in the streets of Peshawar, facing armed cars and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law court, रेलवे स्टेशन एंड स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बलाइज्ड ब्रिटिश रूल। अब उसके बाद 9 अप्रैल में ही जो अब्दुल गफ्फार खान थे, जो डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी अलग अलग लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट, तो अब्दुल गफ्फार खान जो उस टाइम पे पेशावर या लाहौर के आसपास के एरिया में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे अगेंस्ट टू सॉल्ट लॉ, उनको अरेस्ट कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। और उसके एक महीने बाद अप्रॉक्स मई में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो लोगों ने जितने भी ब्रिटिशर्स के जो सोलापुर में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अटैक किया, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, लॉ ऑफ कोर्ट को तोड़ दिया, मतलब बहुत सारा जो भी ऐसा सिंबल होता था जो ब्रिटिशर्स को शो करता था, लोग उसको तोड़ने की कोशिश करने लगे। अ फ्रिटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। और डरी हुई गवर्नमेंट, फ्रिटेंड मीन्स डरा हुआ, इस डरी हुई गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रूटल रिप्रेशन मतलब अत्यधिक दबाव डालना शुरू कर दिया। Peacefully सत्याग्रहीज were attacked, women, children were beaten, about 1 lakh people were arrested। और ये CDM 1930 के आसपास का जो टाइम था, इसमें लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact of Irwin on 5th March 1931। इन सब के बीच में गांधी और इरविन पैक्ट हुआ जो कि 1931 में, और गांधी जी ने फिर से एक बार कोशिश की कि जो CDM मूवमेंट है कॉल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसे फिर से एक बार रोक दिया जाए। गांधी इरविन पैक्ट, और इसी पैक्ट को, इसी समझौते को गांधी इरविन पैक्ट भी कहा गया। गांधी जी consented to participate in a round table. The Congress had boycotted the first round table in London.
Government agreed to release the political prisoners. In December 1931, Gandhiji went to London for the conference, but the negotiations broke down and he returned disappointed. इरविन ने बोला कि मैं आपकी कुछ डिमांड्स मान लूँगा, जिसमें कि एक सॉल्ट लॉ अबॉलिश करना है, कुछ प्रिजनर्स को रिलीज़ करना है, लेकिन उसके बदले में आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में थी, जिसमें कि फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1930 में, वो गांधी जी ने मना कर दी थी, या कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम में से कोई नहीं जाएगा। तो इरविन ने उनसे समझौता किया, नेगोशिएट किया कि इस सेकेंड राउंड टेबल में 1931 में आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो गांधी जी दिसंबर में 1931 में लंदन गए राउंड टेबल सेकेंड के लिए, और लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कोई ऐसा रिजल्ट निकल के नहीं आया, एंड ही केम बैक डिसअपॉइंटेड। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जैसे ही वो वापस इंडिया आए, उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने नया तरीका निकाल लिया है लोगों को रिप्रेस करने का, दबाने का। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ आर इन जेल, दोनों ही जेल में थे। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, अ सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाइकॉट्स। और उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो उनका ग्रुप था उसको उन्होंने इलीगल बता दिया ब्रिटिशर्स ने, और नए नए तरीके के जो मेजर्स थे वो बना दिए, इम्पोज कर दिए डेमोन्स्ट्रेशन पे, बाइकॉट्स पे। With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the CDM for over a year. The movement continued, but the 1934 it lost its momentum. And finally, मतलब 1930 में स्टार्ट हुआ, 1931 में बंद हुआ कुछ टाइम के लिए, अगेन स्टार्ट हुआ 1932 में, एंड देन ये फाइनली 1934 में कॉल ऑफ कर लिया गया बाय द गांधी जी। There is given one picture, पुलिस क्रैक डाउन ऑन सत्याग्रहीज 1930। 1930 में कैसे पुलिस जो है वो सत्याग्रहीज को दबाने की कोशिश कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है। इन दिस फिगर यू कैन सी द दांडी मार्च ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च, गांधी विद द 78 वॉलंटियर्स ऑन द वे दे ज्वाइन दे बाय 1000। उन्होंने देखा कि 78 लोगों के साथ गांधी जी निकले थे, और दांडी मार्च पहुँचते पहुँचते उनके जो लोग थे वो थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो गए। सो आई होप दिस पैरा हैज़ क्लियर टू यू। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैरा इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।